नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है हल्का थानेसर जिला कुरुक्षेत्र में। आज हम बात कर रहे हैं सरपंच से, जानते हैं सरपंच ने अपने गांव में किस प्रकार विकास किया है और किन किन दिक्कतों का सामना किया है। जानते हैं हम सरपंच से कि इन्होंने अपने गाँव में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच साहब, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। पंच हरपाल सिंह, गांव शमसीपुर, जो कि खंड थानेसर के अंतर्गत आता है, से सरपंच हूं। मेरे गांव में 33 वर्षों में पहली बार चुनाव हुआ है। इससे पहले सर्वसम्मति से चुनाव ग्रामीणों द्वारा किया जाता था और एवं सर्वसम्मति से ही सरपंच बनाया जाता था। मैं कृति भूमि न्यूज़ के हमारे जो पत्रकार बंधु मेरे गांव शमसीपुर में आए हुए हैं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि वो हमारे गांव में आए एवं गांव की समस्याओं के बारे में जो जागरूकता अभियान कृति भूमि न्यूज़ चैनल द्वारा चलाया जा रहा है। स्वच्छता के लिए जी हमने गांव में, जैसे कि जो हमारा स्वीपर है उसको रेहड़ी उपलब्ध कराई, जो कसियाँ झाड़ू वगैरह है उसको समय समय पर उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। और जैसे कि जो मुख्य समस्या है इस समय वो गांव के जोहड़ की है। गांव में जो हमारा जोहड़ है इसमें पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं था। हमने हाल ही में आरसीसी के पाइप डलवाए हैं, जो कि जोहड़ ओवरफ्लो हो जाता था। एवं अभी करीब 2 महीने पहले हमने पानी निकासी के लिए जो पाइप डलवाए थे उसके मार्फत पानी निकलवाया जा रहा है। एवं अब हम जल्द ही इसमें पानी दोबारा निकलवाएंगे। एवं जो जोहड़ में समुद्री घास वगैरह काफ़ी समस्या आई हुई है गांव में जोहड़ की। करीब 2 महीने हो गए हैं सफाई करवाए, लेकिन बीच में कोरोना वायरस की वजह से हमने अपने जो ये वायरस चला हुआ है, सफाई से ज़्यादा हमने कोरोना की तरफ ध्यान दिया है। एवं जैसे कि अब ये चरम सीमा पर पहुंच गया है कोरोना, तो हम जल्द ही अब जोहड़ का पानी निकालने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जल्द ही हमने करीब 3 बार तो मास्क बांटे हैं, लेकिन जो हमें दिक्कत आई है कि जैसे कि हम मुफ्त में मास्क दिए हैं हमने, तो लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को फ्री में दे देते हैं ना, तो लोग उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझते, कीमत नहीं समझते। जो ये सैनिटाइज़र वगैरह तो हम समय समय पर कराते रहते हैं। एवं जो मास्क हैं वो हमने कपड़े के बनवाए थे। हमारा भाई है राजेंद्र CSC सेंटर भी चलाता है। हमने बहुत ही कम कीमत पर मास्क बनवाए, 5 रुपये का एक मास्क बनवाया, जबकि बाज़ार में 20 रुपये का मास्क था। एवं उससे मैंने अपने निजी पैसे से मास्क खरीदे और गांव में बांटे। एवं उनको कहीं डालने की नौबत नहीं आई, क्योंकि वो पॉलीथीन मुफ्त थे, उनमें कोई पॉलीथीन का यूज नहीं था। कपड़े के हैं वो, ग्रामीण कपड़ा, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन का मास्क है। और उसके बाद भी हमने 3 बार मास्क बांटे हैं। 6 लाख में से जब कोरोना वायरस आया तो 6 लाख रुपए वाली तो कोई बात ही नहीं थी जी। उसमें मैंने तो अपने निजी पैसे से 20,000 रुपये का, सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं आया, क्योंकि सरस में कोई 1 रुपये की भी ग्रांट नहीं दी गई। शहरों में दी जा रही है, गाँव में नहीं दी जा रही है, जिसके कोप का भाजन हमें बनना पड़ रहा है सरपंचों को। एवं BPL का भी कोई खास सर्वे नहीं हुआ। गांव में जी कम से कम 30 परिवार और हैं जो BPL बनने चाहिए, लेकिन जब मैं फार्म लेके जाता हूं तो साइट बंद मिलती है जी। एवं सरकार ने जी जो हमारी GDP 8.5% थी, आज ये -33% पहुँच चुकी है, जो कि सरकार ने ध्यान नहीं दे रही है। किसानों की समस्याओं को भी सुना जाना चाहिए। और रही बात अनिल विज जी की, तो अनिल विज जी का तो मैंने YouTube पर देखा था कि अनिल विज जी तो अच्छा भोजन करते हैं, अंडा भी खाते हैं, सारा कुछ मैंने देखा है। तो उनको तो वो तो AC में बैठे रहते हैं। एवं किसी को भी सस्पेंड करवा देते हैं कष्टनिवारण समिति की बैठक में। क्या पता मेरे को भी कल को सस्पेंड करा दें, इस बात का क्या पता है। लेकिन सस्पेंड करने से पहले 100 को नोटिस जारी होना चाहिए। अब जैसे कि अनिल विज जी क्या है कि नंबर बनाते हैं जी अपने, जैसे कि किसी कर्मचारी का, किसी अधिकारी का दोष है तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए, कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए, फिर उसको निजी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। अब DC साहब को बोल दिया कि इसको सस्पेंड कर दिया, वो सस्पेंड हो गया, वो न्यूज में आ गया, उनके नंबर बन गए,
लेकिन क्या होता है बाद में उसको स्टे हो जाता है सस्पेंशन पे, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता। तो ये तो नंबर बढ़ाने के लिए ये अनिल विज जी करते हैं, और मेरे को तो काफ़ी खेद है इस बात का कि अनिल विज जी ऐसा बोलते हैं कि ये कभी किसी को कहते हैं कि ये सीरियस नेता नहीं है, कभी ये कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो वो तो आया हुआ है, वो तो पुलिस सिविल ड्रेस में भी पीट रही है और वैसे भी पीट रही है उसको। ये कहते हैं कि जांच कराएंगे, कौन कराएगा जांच? पहले जीएसटी का कानून लाए हैं जो उसमें काफ़ी खामियां थी, 28% जीएसटी, उसके बाद वो 5% का स्लैब बना, 12% का बना, 18% का बना। अब जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, ये लाएंगे भी, ये सुधार करेंगे भी, हमें पता है इस बात का, लेकिन ये इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि ये कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल कह रहे हैं ऐसा सुधार करो। अब अगर इन्होंने आज की तारीख में सुधार कर लिया तो ये सोचते हैं कि विपक्ष के नंबर बन जाएंगे, इसलिए ये सुधार नहीं लाना चाहता। पता तो इनको भी है, आज की तारीख में भी 1200 रुपये 1300 रुपये क्विंटल पीआर मोटी जीरी है जो बिक रही है धान। और जहाँ तक एमएसपी की बात है तो एमएसपी तो मक्के का 1800 रुपये के करीब निर्धारित हो रखा है और 900 रुपये को बिका है मक्का। तो ये तो दिखती ही है खामियां सरकार की। ऐसा है जी, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे गरीब वर्ग है, इनको कोई भी ये सरकारें आती है ना तो 4 साल तक तो ये अपने खजाने भरने में लगी रहती है। जब 6 महीने रह जाएंगे चुनाव के तो ये उसमें संशोधन भी करेंगे, इसको जनता की नज़रों में नंबर बनाने के लिए ये सीधे भी हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि 4 साल केंद्र सरकार के चुनाव के पड़े हैं, हरियाणा में चुनाव हो चुका है, अब जरूरत भी क्या है इनको? अभी तो देखो मलाई खाने का टाइम है इनका, अभी तो इन्होंने मलाई खानी है अपनी, इसलिए अब कोई सुधार नहीं करेंगे। अभी मलाई खाएंगे, मिलजुल के मलाई खाएंगे, अंडानी अंबानी इनको देना है फ़ायदा, क्योंकि पूंजीपति ही सरकार चलाते हैं, तो पूंजीपतियों को फ़ायदा देना जरूरी है, तभी तो अगले चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा। काला धन तो जी करीब आरबीआई में 13 लाख करोड़ नोट छापे गए थे, वो उतने ही वापस हो गए। अब जो बैंकों वालों ने भी नोट बदले हैं इनकी नाक के नीचे, ये तो वो बात हो गई कि जो बिल्ली है ना, बिल्ली के सिरहाने ये दूध की दही बनवाना चाहते हैं, तो बिल्ली तो दूध को पी जाएगी, दही को खा जाएगी। तो देखो मेरा मानना ये है कि अभी सरकार झुकने वाली नहीं है, क्योंकि जो सरकार का काफ़ी चुनाव पे, काफ़ी इलेक्शन पे खर्चा होता है जी। स्विट्ज़रलैंड भ्रष्टाचार कोई ख़त्म नहीं हुआ है जी, हमें तो कोई नज़र नहीं आता। शुरू में सरकार बनी तो यूरिया की किल्लत आई, डीएपी का रेट महंगा हुआ है जी, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। बस गांव में तो यही है जी, जो नाजायज़ कब्जे हैं इसकी तरफ अगर सरकार ध्यान दे तो जल्दी ये हो सकता है, क्योंकि अगर हम कर देते हैं ना जी तो हमारे दुश्मन बन जाते हैं लोग। अब आपने पढ़ा होगा कि सरपंच को गोली भी मार देते हैं जी, एक्सीडेंट भी कर देते हैं सरपंच का। अब सरपंच के तो 5 साल हैं जी, उसके बाद आज हम है नहीं है। अब जैसे एसडीएम साहब हैं या और जो अथॉरिटी हैं, इनको ठोस कार्रवाई करनी चाहिए जी इस बारे में, और उनको तो पावर है संज्ञान लेने की। वैसे भी जैसा कि आपने सरपंच को सुना, सरपंच ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि कहा मेरे गांव में समस्या तो है पर लेकिन सरकार अगर चाहे निवारण करना चाहे तो निवारण कर सकती है। और गांव वालों को संदेश दिया कोविड-19 को हराना है, अपने आप को बचाना है, हमने डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। कोविड-19 से बचने के लिए हमें 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, सैनिटाइज़र का भी बार बार उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम कोविड-19 को हरा सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट।